अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है पावर शेयरिंग, उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने ओवरव्यू पढ़ा था कि पॉपुलेशन कैसी है बेल्जियम में, और उसकी जो ब्रुसेल्स कैपिटल है उसकी पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे कौन सी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है, कौन सी माइनॉरिटी में है, वो हमने सारा कुछ पहले पार्ट में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमें आज एग्जाम्पल पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म, क्या इसका कंसेप्ट है, वो सारा आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जो श्रीलंका है उसको आज़ादी मिली थी मोनार्की से 1948 में। मोनार्की से एक्चुअली का मीनिंग है जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे थे, जिसमें हमारा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आ जाता है हमारा, और इंडिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, मालदीव्स आ जाता है। तो ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, तो श्रीलंका भी आज़ाद हो गया 1948 में। तो उस टाइम पे जो वहाँ के लोग थे, जो सिन्हाला कम्युनिटी के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 80 कितने थे, 74% थे, है ना। तो 74% जो थे वो सिन्हाला के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उस रीज़न की वजह से जो हम लोग हैं, हम लोगों की गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी। और उस कंसेप्ट को हम नाम क्या देते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। यानी कि क्या होगा मेजॉरिटेरियनिज्म, अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आप ये जवाब उसको दे सकते हैं कि जब किसी भी जगह या किसी भी कंट्री में या किसी भी नेशन में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो, और वो उस मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे उस कंट्री को रूल करना चाहे, ठीक है, या तो रूल करेगी अच्छे से, तो उस कंसेप्ट को हम कहेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, चूँकि वो मेजॉरिटी में थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सुप्रीम है, आप लोगों से, तमिल लोगों से बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियन लोगों से बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, तो उस वजह से गवर्नमेंट जो बनेगी वो बनेगी किनकी, सिन्हाला लोगों की। तो उस कंसेप्ट को नाम दिया गया मेजॉरिटेरियनिज्म। तो एक 1956 में एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें लिखा गया था कि आज के बाद जो सिन्हाला लैंग्वेज है, ठीक है, सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा, और तमिल लैंग्वेज जो है उसका यूज़ आज से हमारी कंट्री में यानी कि श्रीलंका में नहीं होगा। तो इस वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ने तो देखो पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे, ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या गई, जो लैंग्वेज थी, ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे, पहले जो लैंग्वेज बैरियर बन गया हमारा, ठीक है बेटा, पहले जो लैंग्वेज बैरियर बन गया, ये तो हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एक प्रोविज़न मिला, हम बोलेंगे एक स्पेशल अथॉरिटी मिली सिन्हाला लोगों को, यानी कि जॉब्स मिलना शुरू हो गए, किनको, सिन्हाला लोगों को। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिजर्व रहने चाहिए, किन के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लिए। और ये भी बताया गया दैट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म के जो लोग हैं उन लोगों को क्या, हर एक जगह एक अच्छा प्रोविज़न मिल जाएगा। तो ये तीन जो पॉलिसीज़ हैं ये सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनाई थी, कहाँ पे, श्रीलंका कंट्री में। किसकी वजह से, चूँकि वहाँ वो मेजॉरिटी में लोग वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी मेजॉरिटी है, तो हमारी मेजॉरिटी की वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी हमारी बनेगी, और हर एक स्पेशल फीचर जो है वो हमारे लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इस मेजॉरिटेरियनिज्म कंसेप्ट की वजह से जो वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन थी, और तमिल पॉपुलेशन के साथ साथ जो बाकी लोग थे वहाँ पे, चाहे क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, हिंदूज़ थे, या हमने परसों पढ़ा था वहाँ पे इंडियन तमिल्स थे या श्रीलंकन तमिल्स थे, उन पे क्या प्रॉब्लम पड़ी, वो अपने आप को क्या फील करने लगे, एलियनेट, ठीक है। एलियनेट का मतलब है वो अपनी ही सोसाइटी से दूर जैसे फील करने लगे, उनको लगा कि ये लोग हमें अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं मान रहे, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं। दे फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर।
उनको लगा, जो तमिल लोग हैं उनको लगा कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं उन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई है उसकी वजह से तमिल लैंग्वेज और तमिल लोगों के कल्चर पे एक बुरा असर पड़ रहा है। जैसा कि ये सच भी है कि वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी है उन्होंने वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से एक डोमिनेशन जो है वो अप्रूव कर दी थी किन पे, तमिल लोगों पे। तो तमिल लोग अब क्या कह रहे हैं, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तमिल लोगों का क्या कहना था, सर एक तो आप लोगों ने पहले मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली, चलो ठीक है गवर्नमेंट बनानी शुरू हो गई, ठीक है, तो उसके बाद आपने कहा सिन्हाला लैंग्वेज रख लो, तमिल लैंग्वेज को हटा दो। सर ये तो बुरी बात है क्योंकि हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ हुई, आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनको आप सिन्हाला कम्युनिटी के लिए रिज़र्व रख लो, हम भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे भी बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी जॉब तो रख लो, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट्स या एजुकेशनल राइट्स या इकोनॉमिक राइट्स जो हैं या सोशल राइट्स जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या मेजॉरिटी, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, ठीक है, between the Sinhala and Tamil communities strained over time. So this point you should remember कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि सिन्हाला कम्युनिटी वाले लोग और तमिल कम्युनिटी वाले लोग इनके बीच में एक दरार सी पड़ गई। और दरार क्यों पड़ गई, क्योंकि वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी ने मेजॉरिटेरियनिज्म कंसेप्ट अप्लाई किया था। तो अब जो सिन्हाला कम्युनिटी वाले लोग हैं उन्होंने तो गवर्नमेंट बना ली, लेकिन जो यहाँ पे तमिल वाले लोग हैं वो तो चुपचाप नहीं बैठने वाले। उन्होंने क्या किया, दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो तमिल लोगों ने क्या किया, उन्होंने पार्टीज़ बनाना शुरू कर दी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू कर दी। किसके लिए, ताकि उनको अपना हक मिल जाए। और कौन सा हक वो चाह रहे थे, पहला हक था उनका कि यहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी डिमांड थी। उसके बगैर रीजनल ऑटोनॉमी, यानी कि रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि वो गवर्नमेंट नहीं मान रहे थे किनकी, सिन्हाला वालों की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, हम पे जो सिन्हाला वाले लोग रूल नहीं करेंगे। और इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी कि जितनी अपॉर्चुनिटी सिन्हाला वालों को मिलनी चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशन में, उतने ही अपॉर्चुनिटी जो है वो एक तमिल इंसान के लिए होनी चाहिए। बट देयर जो उनकी डिमांड थी, लेकिन वो सिन्हाला वालों ने क्या कर दी, रिपीटेडली डिनाई कर दी। क्यों कर दी डिनाई, जस्ट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। दिस इज़ द सोल कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म कि इस बेसिस पे मेजॉरिटेरियनिज्म के होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है एक कंट्री में। तो क्या हो गया स्टार्ट, बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेर फॉर्म्ड। तो 1980s तक, 1948 में तो आज़ाद हो गया था श्रीलंका, तो 1980s तक क्या हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने शुरू हो गए, किनके, तमिल लोगों के। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, उन्होंने कहा था कि हमें तमिल इलम चाहिए, यानी कि तमिल इलम मतलब कि एक तमिलनाडु, तमिल इलम मतलब जो श्रीलंका है उसमें से एक अलग स्टेट निकाल के दे दो, हमें हमें अपना हिस्सा अलग चाहिए, किसमें से, अपना जो श्रीलंका है। और तमिल लोग ज़्यादा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। उन्होंने कहा कि ये जगह जो है हमें अलग चाहिए, हमें सिन्हाला वालों के साथ नहीं रहना। दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ सिविल वॉर, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉब्लम होगी वहाँ पे सिविल वॉर की। तो सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर बन जाता है जब लोग, जो पॉपुलेशन होंगे, सिटीजन्स होंगे, वो आपस में लड़ाई करें, वो आपस में भिड़ जाएं। और क्यों भिड़ जाएं, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे वॉर किन किन के बीच चल रहा है, वॉर एक्चुअल में नहीं चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किन किन के बीच है, सिन्हाला कम्युनिटी वाले लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में। और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया, इस कॉन्फ्लिक्ट में इतनी आग लग गई कि लोगों को लगा जैसे एक वॉर चल रहा है हमारी कंट्री में। तो उस वॉर को नाम दिया जाता है सिविल वॉर। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज सिविल वॉर, इट्स जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ अ पॉपुलेशन, जो फिर एक वॉर की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है बेटा। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। तो इस वॉर में क्या हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। और कौन सी कम्युनिटी के, दोनों कम्युनिटी के, सिन्हाला कम्युनिटी का भी नुकसान हो गया और
इसके साथ साथ तमिल कम्युनिटी का भी नुकसान हो गया। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी अदर लॉस देयर लाइवलीहुड्स। बहुत सारे लोग जो हैं उनको रेफ्यूजीज बना गया। रेफ्यूजीज बनाने का मतलब उनके जो मकान है, घर बार है, वो उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो वो अब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और बहुत सारे लोगों ने अपना रोज़गार भी खो दिया। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कैसे एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक ना बन के एक मेजॉरिटेरियन कंट्री जो है बन जाती है, सिर्फ इस बेस पे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल। लेकिन जब भी किसी कंट्री में वॉर होता है बेटा, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो, सेकेंड हो, कोल्ड वॉर हो, सिविल वॉर हो, कहीं पे भी जब वॉर हो जाता है तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री पे, वो उसकी सोसाइटी पे भी पड़ता है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी पड़ता है, उसके हेल्थ सेक्टर पे भी पड़ता है, और उनकी उसकी सबसे ज़्यादा जो सेटबैक है वो उसकी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। ठीक है, उसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आखिरकार जो वहाँ पे वो सिविल वॉर था वो एंड हो चुका था 2009 में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो आज हमने पढ़ा ये था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यानी कि बेल्जियम में भी ऐसी एक सिचुएशन थी जहाँ पे डच और फ्रेंच लोगों की जो पॉपुलेशन है वो डिफ़र करती थी, लेकिन बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ के लोगों ने कैसे इस कन्फ्लिक्ट को होने से बचाया, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जो हमारा होगा पार्ट 3 इस टॉपिक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर और कमेंट में, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।